जय श्री राम गाइस। आज के इस वीडियो में हम आपको पंच तत्वों के बारे में आपको बिल्कुल एकदम सही चीज का ज्ञान आपको देने की कोशिश करेंगे, क्योंकि ये जो चीजें हैं मैंने खुद अपने आप इस चीज पर रिसर्च करी है और मैंने देखा है कि वास्तव में अर्थ एलिमेंट, वाटर एलिमेंट, फायर एलिमेंट, एयर एलिमेंट और स्काई एलिमेंट, ये पंच तत्व ही जीवन को चलाने वाले, इस संसार को चलाने वाले ही पंच तत्व सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। और ये पंच तत्व मिलके ही एक शक्ति बनती है जिसको हम भगवान भी कह सकते हैं। जैसे भय से भूमि, गैस से गगन, वैसे वायु, ऐसे अग्नि, नैसे नीर। ये पंच तत्वों के जो पहला शब्द है, ये पंच तत्वों को मिला के ही भगवान जो शब्द रखा गया है वो शक्ति है। और ये ऐसी शक्ति है जो किसी को दिखाई नहीं देती, लेकिन ये फिर भी होती है। इसी को मैंने इन पंच तत्वों को अलग अलग फॉर्म में मैंने डिटेक्ट किया है कि किस वस्तु में या किस इंसान में कौन सा तत्व या किस घर में ज़्यादा मौजूद है। उन पंच तत्वों में से जो तत्व ज़्यादा होता है, अगर वो उस जातक की कुंडली में उसके जीवन के लिए अगर वो शुभ है तो उससे उसकी जीवन में उन्नति होती है। अगर वही तत्व अशुभ है तो वो ही तत्व यानी कि उनकी लाइफ में स्ट्रगल, प्रॉब्लम, मनी प्रॉब्लम्स, बहुत सारी चीज़ें हैं जो वो क्रिएट करते हैं। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि जब भी कोई बुजुर्ग या कोई भी देवी देवता, जब भी आप फोटो देखते हो तो उन 5 उंगलियां जो है इनको आप देखते हो कि वो ऐसे आशीर्वाद मुद्रा में रहते हैं। तो इस आशीर्वाद मुद्रा का मतलब ही यही है कि इन पंच तत्वों में जो 5 अलग अलग तत्व है, जब वो एक हो जाते हैं यानी कि उन पंच तत्वों को मिलाने से, तो वो शक्ति बनती है आपको आशीर्वाद यानी कि आपके जीवन को बदलने वाली शक्ति। तो इसलिए आपको पता होना चाहिए कि आपके हाथ में जो 5 उंगली है, किस उंगली में कौन सा तत्व है पंच तत्वों में से। क्योंकि मैंने खुद देखा है कि यूट्यूब पे और नेट वगैरह पे गूगल करके मैंने देखा, और भी बहुत सारी किताबों में मैंने देखा कि जो जानकारी मिली वो गलत मिली। मैंने उसको खुद रिसर्च की और प्रूफ करने की कोशिश करी कि वास्तव में जो पंच तत्व है वो कौन सी उंगली में है। चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं अंगूठे की। इस अंगूठे में हमारा होता है यानी कि पृथ्वी तत्व। पृथ्वी तत्व हमारा मूल आधार चक्र शक्ति से जुड़ा होता है। जब इसको हम अगर हम माइनस और प्लस 2 चीज लेते हैं, स्त्री और पुरुष, मेल फीमेल, या कुछ भी आप अपनी तरफ से ले सकते हैं 2 चीजों का, अगर हम इसको माइनस प्लस लेते हैं तो ये हमारी लाइफ में प्लस है। यानी कि प्लस का मतलब, जो अगर आप इसको समझो करंट, बिजली का तार, तो बिजली के तार में भी 2 तार होते हैं। 2 तार का मतलब है कि प्लस वाला और माइनस वाला। प्लस में एनर्जी होती है, माइनस उसका सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे ये प्लस की इसमें एनर्जी है, यानी कि अगर आपको अपनी शक्ति बढ़ानी है या किसी गुरु से शक्तिपात लेना है तो वो इसी अंगूठे से ही आपको शक्तिपात दे सकता है। इसी अंगूठे से ही आपकी शक्ति जागृत होती है, क्योंकि अर्थ एलिमेंट इसी मूलाधार चक्र की शक्ति इसी अंगूठे के अंदर है। और जो मूलाधार चक्र आपकी रीढ़ की हड्डी के बेस स्पाइन में स्थापित है, तो उस शक्ति को आप इस अंगूठे के माध्यम से, एक विशेष मंत्र से आप किसी की भी शक्ति को जगा सकते हो। और रही जेमस्टोन्स की बात, तो अगर आपने इस उंगली में अगर आपको लगता है कि आपकी शक्ति कमजोर है, तो आप अर्थ एलिमेंट वाले स्टोन्स, यानी कि जैसे मूलाधार चक्र हो गया, राहु के लिए जो पहनते हैं गोमेद, वो भी अर्थ एलिमेंट में ही आता है। तो वो चीजें आप इसमें धारण करते हैं तो वो आपकी शक्ति को बढ़ाना शुरू कर देते हैं। लेकिन वो लंबे समय तक नहीं पहनना होता है, क्योंकि आपकी शक्ति ही आपको नुकसान पहुंचा सकती है। जैसे कि अगर आपने बिजली तो पैदा कर ली, लेकिन बिजली के नियमों को और उन चीज़ों को नहीं समझा तो वो आपको करंट भी मार सकती है। इसलिए शक्तियों को समझना बहुत जरूरी है। तो इसमें आपका अर्थ एलिमेंट होता है। इसी तरह आपकी जो ये रिंग फिंगर है, जिसमें लड़का लड़की अंगूठी पहनाते हैं, तो ये रिंग फिंगर ये जल तत्व है, जबकि लोग इसे अग्नि तत्व मानते हैं। लेकिन ये इसमें जल तत्व की शक्ति होती है। अगर आपकी कुंडली में चंद्रमा कमजोर है, या शरीर में पानी की कमी है, या आपको लगता है कि आपका मन कमजोर है, उदासी ज़्यादा रहती है, ज़्यादा प्रॉब्लम रहती है,
तो आप इस उंगली में आप मून स्टोन यानी कि मोती आप धारण कर सकते हैं, जिससे आपकी जल तत्वों की शक्ति बढ़ सकती है। और इसी तत्व को हम माइनस भी मान सकते हैं। और ये मूलाधार चक्र के बाद स्वादिष्टान चक्र की शक्ति यानी कि जल तत्वों की शक्ति को जागृत करता है इसी उंगली से। और जब हम तिलक करते हैं किसी के भी माथे पे, तो इस उंगली से तिलक करने का मतलब है कि जल तत्व यानी कि उसके माथे पर डालना। और ये जब जल तत्व उसके माथे पर हम इस उंगली से लगाते हैं चावल, तो उसकी शक्ति बढ़ती है, यानी कि उसका मन शांत होता है। उसके अगर दिमाग में कोई हैवीपन है या गुस्सा है तो वो शांत होता है। तो इसीलिए ये जल तत्व बिल्कुल निश्चित रूप से मैंने इसको रिसर्च किया है और ये इसमें मैंने देखा भी है इसमें कि वास्तव में इसमें जल तत्व होता है। फिर आता है हमारा अग्नि तत्व। अग्नि तत्व हमारा यानी कि मणिपुर चक्र से संबंधित होता है। और इस उंगली में हमारा जो अग्नि तत्व होता है, अग्नि तत्व हमारी नाभि के यानी कि पेट के जो पाचन तंत्र है उनको यानी कि खाना पचाने के लिए और अदर सिस्टम्स को स्ट्रोंग रखने के लिए ही यानी कि अग्नि तत्व की आवश्यकता पड़ती है। लेकिन यही अगर अग्नि तत्व की शक्ति ज़्यादा बढ़ जाए किसी घर में या किसी व्यक्ति में या किसी ऑफिस में या किसी चीज़ में, तो कहीं जहां वो फायदा करता है वहां उतना नुकसान भी करेगा। क्योंकि 24 घंटे अगर आपकी अग्नि जलती रहेगी और तो आपका पेट खराब हो सकता है, आपको गैस एसिडिटी प्रॉब्लम्स वो रह सकती है। तो इसलिए अग्नि तत्व को जब बढ़ाना है, जब आपकी यानी कि एनर्जी डिसबैलेंस है, जल तत्व ज्यादा है, तो ही आप अग्नि तत्व की शक्ति को बढ़ा सकते हैं। इसका मतलब है कि आप इसमें माणिक और पुखराज दोनों धारण कर सकते हैं और दोनों की ही एनर्जी अग्नि तत्व की होती है, ना कि पुखराज की अलग और माणिक की अलग। तो इसमें आप दोनों स्टोन आप धारण कर सकते हो। अब आता है यानी कि एयर एलिमेंट। एयर एलिमेंट जो हमारा होता है वो हृदय चक्र से संबंधित होता है, जिसके देवता जिसके ग्रह बुध भी माने गए हैं। और जब भी हम कोई स्टोन पहनते हैं तो हम इस तितली उंगली में पहनते हैं बुध के लिए, क्योंकि पन्ना हम इसमें धारण करते हैं। तो ये जो उंगली है अदर चीज़ों में इसमें बताया गया जल तत्व, जबकि वो सही नहीं है। इस उंगली में मैंने जो इसको स्कैन किया तो इसमें एयर एलिमेंट आता है, यानी कि वायु तत्व। इस उंगली से ही यानी कि उंगली में सारी जो नसें है वो डायरेक्ट हमारे हार्ट से जुड़ी हुई है। और ये उंगली आपको एयर एलिमेंट घटाने में और बढ़ाने में आपकी मदद कर सकती है। और फिर आता है स्काई एलिमेंट। स्काई एलिमेंट का मतलब है आकाश तत्व। ये हमारी स्काई एलिमेंट यानी कि हमारे गले से ऊपर जितने भी हमारे बोलने की शक्ति है, सुनने की शक्ति है या हमारे बाल है, इन चीज़ों को यानी कि जो कंट्रोल करने वाली चीज़ है वो है स्काई एलिमेंट। क्योंकि हमारे उससे ऊपर जो गले में यहाँ पे विशुद्धि चक्र जो होता है, यहाँ पे हमारा स्काई एलिमेंट आता है। अगर आपके गले में या किसी तरह सुनने में और चीज़ों में प्रॉब्लम है तो आप शनि का जो उसको हम बोलते हैं नीलम, लेकिन वह वास्तव में वो शनि का वगैरह तो नहीं होता, लेकिन उसको आप मान सकते हो कि शनि के लिए अगर पहनना चाहे कुंडली में देखकर, वास्तव में वो स्काई एलिमेंट होता है। स्काई एलिमेंट को समझ गया वो शनि को भी समझ गया कि शनि एक शक्ति है, कोई एक इंसान की तरह या कोई दूसरे की तरह नहीं है। वो एक शक्ति है जिसकी कुंडली में या जिसके जीवन में जिसके घर में वो शक्ति बढ़ जाती है, वो शक्ति यानी कि वो खाली कर देती है, यानी कि उसके पास कुछ नहीं है। सिंपल एक यानी कि उसके दो पलड़े होते हैं तराजू, यानी कि दो चीज है उनके बीच में गैप होना, वो शनि माना जाता है। यानी वही स्काई एलिमेंट, उस दो चीजों के बीच में जो खाली जगह है उसको स्काई एलिमेंट मानते हैं। यानी कि घर में अगर स्काई एलिमेंट ज्यादा है तो उस घर में तरक्की और ये सब चीजें बहुत रेयर होती है, बहुत ज्यादा कम मात्रा में मिलती है। जितने भी जहाँ पे भी स्काई एलिमेंट मिलेगा वहाँ पे तरक्की नहीं होती। तरक्की वहाँ पे होती है जहाँ एयर एलिमेंट होती है, वहाँ सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद अग्नि तत्व जहाँ होती है वहाँ पे यानी कि अच्छा पैसे होगा। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया पंच तत्व, यानी कि आपके हाथ में कौन सी उंगली में कौन सी है। मैं आपको दोबारा बता देता हूँ। इसमें पृथ्वी तत्व, अग्नि तत्व, आकाश तत्व, जल तत्व और वायु तत्व। तो आप इस चीज को समझना कि आप कौन सी उंगली में कौन सा जेमस्टोन पहन सकते हो और कौन सा तत्व आपकी उंगली में है। तो जब भी आप ये देखो कि आपकी उंगली में कौन सा कई बार दर्द होता है, तो उससे आपको पता चल जाएगा कि आपकी कौन सी उंगली का एलिमेंट जो है कमजोर हो रहा है, वीक पड़ रहा है। तो उससे आप अपने एलिमेंट को यानी कि स्टोन धारण करके आप स्ट्रोंग कर सकते हो
यानी कि आपको ज़्यादा कुछ तंत्र मंत्र करने की जरूरत नहीं है, बस अपने एलिमेंट को जान लो। ये 5 तत्व ही है जो आपके जीवन को बदल सकते हैं। जय श्री राम। वीडियो को अगर अच्छा लगा तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगले वीडियो में मैं आपको बहुत इससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ मैं आपको बताऊंगा। जय श्री राम, जय बालाजी माँ।